तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इनकम टैक्स ब्रैकेट में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो मुज़म्मिल, ये IMF के एक वर्किंग पेपर के मुताबिक हुकूमत का जो मरकज़ी बैंक से कर्ज लेना और ये महंगाई में इजाफे की जो बहुत अहम वजह है, इससे ना सिर्फ अफरात ज़र की शरह बढ़ती है बल्कि करेंसी की कदर में भी कमी आती है। तो क्या हुकूमत अब स्टेट बैंक से मज़ीद कर्ज ना लेने की कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी, कोई हिकमत अमली बनाएगी, गौर किया जा रहा है? देखें, हिकमत अमली तो बनी हुई है। हमने 2019 से कर्जा लेना छोड़ चुके हैं। आज 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल से हमने स्टेट बैंक से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, उल्टा 1500 अरब रुपए कर्ज वापस किया। और इसकी देखें एक बुनियादी वजह यह है कि आप जब आपको पता हो कि जो है कोई आपको पैसे पकड़ाने वाला है तो आप कभी भी अपनी जो है स्पेंडिंग पे कंट्रोल ही नहीं करेंगे। और तो आपको अपनी स्पेंडिंग पे भी कंट्रोल करना है। और रुपया छापना जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी और रुपया आपकी जो है ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा रुपए में जो है ना वो चीज़ खरीदी जाएगी तो खुद ब खुद महंगाई हो जाएगी। तो ये हुकूमत पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कमोडिटी स्पाइक आया उसने ये हमारी चीज पहले कोरोना ने डीरेल की थी इकोनॉमी को, वो तो अब चले ग्रोथ पे वापस हम ले आए हैं पाथ पे। ये जो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर रहे थे तो ये आलमी महंगाई की वजह से बीच पेट्रोल ने हमें तंग किया हुआ है, लेकिन ये भी इस पे भी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि पहली दफ़ा हुआ है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा करवा रहे हैं और FBR ने रिकॉर्ड टैक्स हासिल किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ मुज़म्मिल, ताजिर बरादरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के कानून से आपको पता है नाराज़ हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से धरना देने की धमकी दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका मैं कॉमेंट चाहूँगी, क्यों खुश नहीं है ये? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों उन सेल्स टैक्स तो जी आखिर में आवाम ने देना होता है, ताजिर का क्या मसला? इसका मसला ताजिर का यही है ना कि वो, लेकिन ताजिर अक्सर नाराज रहते हैं, नाला रहते हैं, इनके साथ एक ही बार बैठ के बात क्यों नहीं कर ली जाती कि आखिर ये मसला क्यों बार बार नाराजगियां, धरने देना, धमकियां देना, फिर धरने दे भी देना, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। देखें, बात ये कि अब बात बहुत आगे निकल गई है, कानून बन चुका हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये तो देना पड़ेगा। अब जिसको नहीं समझ आता, अगर वो कहता है जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इतना बड़ा कारोबार करके जो है उसको पढ़ाई लिखाई उसकी आड़े आ रही है तो वो उसको कुछ करना चाहिए। उसके लिए हुकूमत कोई सेल बना देगी कि उसके लिए जो उसकी मदद कर दी अगर टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए, यही कर सकते हैं हम। लेकिन अब बात ये है कि ये प्रिंसिपली फैसला हो चुका है। ये वैल्यू चेन में जो सेल्स टैक्स है, और सेल्स टैक्स तो जो है जो दुकानदार का टैक्स ही नहीं है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स होता है। ये तो आम अशिया खुदोनोश पे हो तो लोगों से ले लेता है। ठीक है, तो यही उसके पीछे यही मकसद होगा ना कि वो आवाम से ले रहा था, हुकूमत को नहीं जमा करा रहा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।